वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान का जायज़ा लेने से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें शहर इक़्तिदार में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में मोहसिन नकवी का कहना था कि अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एहतजाज करना हर एक का हक़ है, लेकिन एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। एहतजाज से आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली ज़िम्मेदारी है। आवाम के जान और माल के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में जलसा, जुलूस, रैलियां, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दावा किया है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दरमियान रब्ता था और पैगाम रसानी होती थी। गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि फैज़ हमीद और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के राब्ते थे और पैगाम रसाई होती थी। बानी PTI के बयानात से वाज़ेह होता है रब्ता और उम्मीद टूटी है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बानी PTI ने पहले ख़ुद को फैज़ हमीद से अलग किया, लेकिन अब दिफा में आ गए हैं। अता तारड़ का कहना था कि बानी PTI का फैज़ हमीद से हमेशा रब्ता रहा है। मनसूबाबंदी थी और फैज़ हमीद बरकरार रहें और बानी PTI को इक़्तिदार में रखें। उस वक्त ये बात चल पड़ी थी कि ISI को कोर डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि आर्मी चीफ बनने के लिए लाजिम था कि कोर कमांड करनी होती है। उन्होंने कहा कि बानी PTI फैज़ हमीद को DG ISI के ओहदे से अलग नहीं करना चाहिए थे। उनका मज़ीद कहना था कि फ़ौज ने अपनी अंदरूनी तहकीकात की हैं। जेल के नेटवर्क के हवाले से पंजाब हुकूमत से तफसीलात हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान को बदनाम किया गया। पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त नफ्स मुनज़्ज़म तरीके से तबाह की गई। 2018 में ऐसे ड्राइवर के हाथ गाड़ी की चाबी दी गई जिसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं थी। हुकूमत डिजिटलाइजेशन के अमल से तेज़ रफ्तार तरक्की की बुनियाद रखना चाहती है। इस्लामाबाद में डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि जदीद दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बदल चुकी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदौलत शख्सी आज़ादियों और समाजी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जा सकता है। किसी भी मुल्क के लिए टेक्नोलॉजी अपनाना आसान नहीं होता। नई पॉलिसियों का तयन बजाय खुद बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पॉलिसियों को नतीजा खेज बनाने के लिए 15 साल का वक्त दरकार होता है। उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक में जिन्होंने तरक्की की, उनमें सियासी इस्तेहकाम पहली चीज़ थी। हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए कम से कम 10 साल दरकार होते हैं, जबकि गलत इंतखाब आपको 20-20 साल पीछे ढकेल देता है। एहसन इकबाल का कहना था कि हमारे यहाँ इतनी करप्शन नहीं जितनी हमसाया ममालिक में है, मगर पिछले 10 साल में पाकिस्तान को बदनाम किया गया। मैं खुद कई साल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी बनाने की वजह से ख्वार हुआ। 4 साल इस मंसूबे को तनाज़े में डालकर तामीरी लागत में 3 गुना इजाफा हो गया। एक ऐसे ड्राइवर के हाथ गाड़ी की चाबी दी गई जिसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं थी। इस तजुर्बे का नुकसान आज तक और अगले कई साल तक नस्लें भुगतेंगी।